अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद शम्मा को। लाइफस्टाइल विद शम्मा में आप सबका वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बिजनेस के साथ। तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग में मैं अपने सूट की कटिंग करने जा रही हूं। तो मेरी उन बहनों के लिए जो जिनको सिलाई वगैरह नहीं आती है, वो आज की इस वीडियो में मैं उनको कटिंग करना सिखाऊंगी और अपने सूट की कटिंग करूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। और आज के व्लॉग में हम करेंगे सूट की कटिंग और उसके बाद जो है सूट की स्टिचिंग करते हुए भी आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप शुरू करते हैं सूट की कटिंग। तो अब मैं लगी हूँ सूट की कटिंग करने। सबसे पहले मैंने जो है अपने सूट के दोनों साइडों को, फ्रंट साइड और बैक साइड को अलग कर लिया है। और अब ये जो साइड पे बाजू हैं इनको मैं अलग कर रही हूँ, ये बाजू अलग कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये मैंने दोनों साइडों को अलग अलग कर लिया है। अब मैंने फ्रंट और बैक साइड दोनों को मैंने अच्छे तरीके से इनकी डबल तय लगानी है और यहाँ पे फैला लेना है। अभी साथ के साथ मैं कर रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को साथ में बता रही हूँ। मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं जो मतलब इस तरह व्लॉग्स वगैरह देख के, कटिंग नेट से देख के, यूट्यूब से देख के जो है ना वो कटिंग वगैरह सीखती हैं और सिलाई वगैरह करती हैं। और इस तरह व्लॉग बनाने से, वीडियो शेयर करने से थोड़ी उनकी हेल्प हो जाती है। और इसलिए आज जो है ना मैं अपने सूट की कटिंग कर रही थी तो सोचा मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो भी शेयर कर दूं। तो साथ में मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। तो ये मैंने जो मेरे सूट की बैक साइड है उसकी मैंने तय लगा के इसको अच्छे तरीके से फैला लिया है। अब मैं जो सूट की फ्रंट साइड है उसकी तय लगा रही हूँ। अच्छे तरीके से कपड़े को मैंने ढीला कर लेना है पहले। बिल्कुल दरमियान से हमने पकड़ के इसकी डबल तय लगानी है, बैक साइड और फ्रंट साइड की, और इसको हमने अच्छे से फैला लेना है। ये मैंने बैक साइड के ऊपर जो फ्रंट साइड है उसको भी मैंने अच्छे से फैला लिया है। अब मैंने जो जिस अपनी कमीज़ का, जिस शर्ट का मैंने नाप लेना है उसको मैंने अच्छे तरीके से पहले फैलाना है, फिर उसका मैंने नाप लेके इस सूट की कटिंग करनी है। इस सूट की मैंने जो है इसका नाप लेना है। ये लंबाई नाप लिए, ये नीचे से जो मैंने फोल्ड करना है उसको मैंने छोड़ दिया है, सिलाई लगानी है। ये ऊपर से भी उतना छोड़ के मैंने निशान लगा लिया। सबसे पहले सूट को मैंने ऐसे फैला लेना है और इसको मैंने इंची टेप लेना है, उससे मैंने ऐसे इसको सारे को नाप लेना है। सबसे पहले मैं इसका जो ऊपर से कंधे हैं उनको नापूंगी, जितने मेरे कंधे हैं। कंधे नापने के बाद मैंने जो कंधों का एंड है वहाँ से नाप लेना है। फिर मैंने फिटिंग नापनी है, जितनी मेरी फिटिंग है उसको नाप लिया है। उसके बाद जो है मैंने चाक नापने हैं। मैंने थोड़ा इसको गुलाई टाइप रखना है, मैंने इसकी फ्रॉक टाइप बनाना है इसे, तो इसलिए मैं चाक यहाँ तक पूरे नहीं बनाऊंगी, लेकिन नाप मैं इनको यहाँ से लूँगी। और ये नीचे से थोड़ा एयरलाइन टाइप और फ्रॉक टाइप है, इसको भी नाप लूँगी। जितना जितना नाप लिया है इसको मैंने याद रखना है। और ये हैं इसके चाक, शॉर्ट चाक मैंने बनाने हैं, इसके लंबे चाक नहीं बनाने हैं। अब जैसे ही स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको नापा है और अपने माइंड में रखा है, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप मैंने अपना जो न्यू सूट मैं काट रही हूँ उसके ऊपर वैसे ही मैंने स्टेप बाय स्टेप निशान लगाते जाना है। सबसे पहले मैंने ऊपर तीरे का निशान लगाया है। अब मैं जो है अपने
कंधे नाप रही हूँ। कंधे का नाप के मैंने निशान लगा लिया है और ये है चेस्ट। अब मैंने चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट का निशान लगाने के बाद अब मैं इसके बाद फिटिंग का निशान लगाऊंगी। उसके बाद पहले कंधों से लेके चाक तक मैंने नाप लेना है और उसके बाद जो है आऊँगी फिटिंग पे। यहाँ तक मेरी फिटिंग है, यहाँ मैंने फिटिंग का निशान लगाना है। हर किसी का नाप अलग अलग होता है। हमने जो नाप वाला कपड़ा नाप लिया है उसको हमने माइंड में रखना है और साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप हमने वैसे ही निशान लगाते जाना है। ये आ गए हैं चाक। चाक का मैंने ऐसे ही निशान लगा लेना है, लेकिन इसकी यहाँ पे कटिंग नहीं डालनी है। ये आ गया है कमीज़ का दामन। नीचे से सबसे पहले मैंने दामन नाप लिया, उतना ही जितना दामन है उसका मैंने निशान लगा लेना है इधर सिलाई छोड़ के। दामन का निशान लगाने के बाद अब मैंने जो शॉर्ट चौक नाप लेने हैं। शॉर्ट चौक मैंने यहाँ तक नाप लिए हैं, इतने मैं इसके चौक बनाऊंगी। अब मैंने इसकी जो है साइड वाली कटिंग लगाने के लिए मैंने निशान लगा लिए। यहाँ से जो मैं निशान लगा रही हूँ इधर से मैं कैंची की मदद से इसको काट लूँगी। ये मैं ऐसे इसकी कटिंग कर लूँगी सारी। ये जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाए हुए हैं वहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और जो हमने चौक वगैरह और फिटिंग रखी है उसके हमने टक लगा लेने हैं और उसके बाद जो है हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट है। निशान हमने दोनों साइडों पे लगाने हैं ताकि कब जो सूट है स्टिच करते हुए हमें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमने जो निशान है इसके चौक की मदद से साथ साथ लगा लेने हैं। ये हमारी कमीज़ शर्ट की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। नीचे से जो अजाफी कपड़ा है वो हम ऐसे कटिंग कर लेंगे उसकी। ये हमारी शर्ट की कटिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो है इसके बाद ट्राउज़र कटिंग करना है। कैपरी बनाना है या शलवार बनानी है, ट्राउज़र बनाना है, हमने उसकी कटिंग कर लेनी है। ये मेरी शर्ट कटिंग हो चुकी है। इसके साथ ही जो है मैं अब बाजुओं की कटिंग कर लूँगी। ये मेरी शर्ट के साथ बाजू हैं। इनको भी सेम कमीज़ की तरह हम अच्छे तरीके से शावर करके इसको बराबर करके हम फैला लेंगे दोनों तहें इसकी। व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं रूटीन में जो भी काम कर रही हूँ आप लोगों के साथ डेली रूटीन वर्क जो है आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ। और फिर भी अगर मेरी कहीं कोई भी वीडियो आप लोगों को अच्छी ना लग रही हो या किसी भी किस्म की आप न्यू वीडियो देखना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और इसकी जो खामी पेशी होती है, कमी पेशी होती है, वो मुझे ज़रूर बताया करें। तो ये मैंने जो मेरे शोल्डर हैं, कंधे हैं, उनकी मैंने कटिंग कर ली है और उसके बाद जो है बाजू के फ्रंट साइड से कटिंग कर रही हूँ। ऐसे हमने बाजू कटिंग कर लेना है। पहले हमने निशान लगाने, उसके बाद हमने बाजू की बिल्कुल सिंपल है, सादा, बिल्कुल सादा कटिंग बता रही हूँ। और ऐसे ही आज बैठे बैठे मूड बना सिलाई करने का तो सोचा सूट स्टिच करती हूँ अपना। तो कटिंग कर रही थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मज़ीद भी ऐसी वीडियो आप देखना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा ताकि कपड़े स्टिचिंग, सिलाई, कढ़ाई वगैरह मोस्टली मैं रूटीन में कर रही होती हूँ
तो ताकि जो भी चीज़ इस तरह की बनाऊं, जो भी मैं कपड़े स्टिच करूं या कढ़ाई वगैरह कोई भी मैं इस तरह का रूटीन में वर्क करूं तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। ये हमारे बाजू कटिंग हो चुके हैं। अब बारी आती है शलवार की। इसका मैंने ट्राउज़र टाइप बनाना है तो उसकी कटिंग आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। जैसे हमने कमीज़ को और फ्रंट साइड और बैक साइड को हमने तय लगा के रखा था, वैसे ही हमने शलवार की डबल तय लगा के फिर उसको डबल को फिर ऊपर से हमने डबल कर देना है। शलवार की हमने ऐसे तय लगा के रखनी है। ये नाप वाली शलवार है, इसकी हमने पहले लंबाई नाप लेनी है, जितनी हमने शलवार की लंबाई रखनी है। ये पांचा छोड़ दिया है नीचे। यहाँ तक हम इसका निशान लगा लेंगे। ऐसे हमने पहले इसके निशान लगा लेने हैं, उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर देनी है। शलवार जो है वो कमीज़ से भी ज़्यादा इसकी कटिंग जो है ना वो इजी है, किसी भी किस्म की इसमें मुश्किल पेश नहीं आती है।